लाची सास और समझदार बहुएं। वेंकटापुरम नाम के गांव में सुंदरैया और भद्रम्मा नाम के एक दंपत्ति रहते थे। उनके रामू, सुमति और वेंकट और प्रिया नाम के बेटे और बहुएं रहते थे। सब लोग मिलकर रहा करते थे। भद्रम्मा हमेशा भूखी रहती थी। सब लोग दिन में 3 बार खाना खाते हैं, लेकिन भद्रम्मा दिन में 6 बार खाना खाती थी। इतना ही नहीं, अगर कोई ये कह दे कि कोई फल सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो वो घर में किसी और को दिए बिना सारा फल खुद ही खा जाती थी। इसका मतलब उसे भूख के साथ साथ खाने की लालसा भी हमेशा लगी रहती थी। वो जब भी खाना बनाती तो आधे से ज्यादा खाना खुद ही खा जाती थी। लेकिन परिवार के साथ बैठकर खाना खाते वक्त एक छोटे से कटोरे में थोड़ा सा खाना रखकर खाती थी। ये देखकर एक दिन बहू बोली, अरे ये क्या सासू माँ, इतना सा ही खा रही हो, एक प्लेट में खाइए ना। नहीं नहीं, मेरे तुम्हारे जैसे प्लेट में खाने के भाग कहाँ। मुझे तो दुनिया भर के बीमारियां लगी हैं। बीपी और शुगर ज्यादा खाऊंगी तो कुछ हो जाएगा तो। ऐसा बोलकर एक छोटे से कटोरे में चावल भी डालकर खाया करती थी, लेकिन वो एक ही बार में नहीं खा जाती थी। उसी कटोरे में वो 5-6 बार खाती थी। ये देखकर छोटी बहू रसोई घर में अपने जेठानी से बोलती है, दीदी आपने देखा क्या, सासू माँ एक ही छोटे से बर्तन में एक बार खाने का नाटक कर रही हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि उसी बर्तन में उन्होंने 6 बार खाना खाया है। इसका मतलब शायद उन्हें लगता है उनके खाने को हम लोग नजर लगा देंगे, इसीलिए वो अच्छे से प्लान करके ये सब कर रही हैं। इस तरह भद्रम्मा सबके सामने तो नाटक करती थी कि थोड़ा सा ही खा रही है, लेकिन जब सब लोगों के काम खत्म हो जाने पर अपने अपने कमरों में चले जाते थे, तो भद्रम्मा चुपके से रसोई घर में जाकर अपनी मनचाही सारी चीजें खा जाती थी। इस तरह भद्रम्मा अपने ही घर में चोरी छुपे खाना खाते खाते जी रही थी। इसी तरह एक दिन जब सब लोग खाने के लिए बैठते हैं, तो सास अपनी बहू से, बेटी सुमति, इस कटोरे में थोड़ा सा चावल तो दे दे। ये बात सुनते ही सुमति उसमें थोड़ा खाना परोसती है। ये देखकर वो बोली, अरे ये क्या बहू, इतना सारा क्यों डाल दिया, मैंने तो बस 1 चम्मच डालने को बोला था। अरे रे सॉरी सासू माँ, दीजिए थोड़ा निकाल दूं क्या। अरे रे रे, नहीं नहीं बेटी, एक बार जो परोस दिया उसे वापस नहीं निकालते। इस तरह बोलती है छोटी बहू से, बेटी छोटी बहू, वो जो चटनी है ना, वो थोड़ा सा इसमें डाल दे, बस एकदम जरा सा, चींटी के सर जितना। उसने कहा। ये सुनकर छोटी बहू ने सचमुच चींटी के सर जितना थोड़ा सा ही चटनी डाला। ये देखकर, हाँ ये क्या, मैंने तो यूं ही बोल दिया था, इसने तो सचमुच इतना सा ही चटनी डाला। अरे बाप रे, अगली बार से थोड़ा ध्यान रखकर मांगना पड़ेगा। भद्रम्मा अपने पति से बोली, अजी सुनते हो, थोड़ा सांभर डालिए ना। इस तरह पूछती है। जब उसका पति उसके कटोरे में सांभर डाल रहा होता है, उससे पहले ही बस 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 कहती है। तब भद्रैया बोला, अरे अभी तक तो मैंने 1 बूंद भी नहीं डाला, अभी से बस बस करने लगी। भगवान तुम्हें अच्छी सेहत दे, मुझे भी तुझे देखकर सीखना चाहिए। और बहुएं तुम लोग भी अपनी सासू माँ को देखकर कुछ सीखो। ये बात सुनते ही भद्रम्मा ठीक है कोई बात नहीं, इस तरह खांसकर थोड़ा पानी पीती है। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तब भद्रम्मा चुपके से उठकर, चलो अच्छा है, सब लोग अपने अपने कमरे में सो गए हैं, अब मेरे खाने का टाइम हो गया है। ऐसा सोचकर चुपके से रसोई घर के अंदर घुस जाती है और आराम से जाकर एक बड़े से बर्तन में ढेर सारा खाना परोसकर आराम से बैठ के ठूस कर खाने लगती है। इस तरह खाना खा रही भद्रम्मा को एक बर्तन में खीर दिखाई देता है। ये देखकर, हाय मेरी समझदार बहुरानियों, मुझसे छुपाकर तुम लोग खीर बनाकर खाने का प्लान कर रहे थे, अभी बताती हूँ तुम दोनों को। ऐसा सोचकर उस सारे खीर को भर पेट खा जाती है। अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोलती है, चलो अच्छा है, आज पेट भर गया है, लेकिन जो भी हो, इस तरह चोरी छुपे खाने में मजा ही अलग होता है। हाँ।
इस तरह बोलते हुए चुपचाप आकर सो जाती है। सुबह सब लोग उठकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन भद्रम्मा बिस्तर पर वैसे ही सोई हुई थी। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और डॉक्टर को घर बुलाते हैं। डॉक्टर आकर भद्रम्मा को टेस्ट करके बोलते हैं, हाँ कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन बॉडी में नमक बढ़ गया और बीपी आ गया है, और इसी तरह पूरे बॉडी में शक्कर बढ़ गया है और शुगर आ गया। ये सुनकर घबराया सुंदरैया बोला, डॉक्टर साहब, लगता है मेरी बीवी के पूरे बदन में एक चलती फिरती दुकान है। अगर ये सब कम होना है तो क्या करना होगा? तुम्हारी पत्नी को कम खाना खिलाना होगा। उनके खाने में नमक और मीठा बहुत कम कर देना होगा। उन्हें केवल सादा खाना खिलाना होगा, तभी तुम्हारी पत्नी की तबीयत ठीक होगी, वरना ये सब और भी बढ़ जाएगा। ये बात सुनते ही भद्रम्मा अपने मन में सोचती है, हे भगवान, इस डॉक्टर ने तो मेरी तबीयत ठीक करने के बदले मेरे मुंह पर ताला मार दिया। इसका सत्यानाश हो जाए। छी। इस तरह सोच ही रही थी कि डॉक्टर एक इंजेक्शन देता है। इस तरह डॉक्टर घर वालों को कुछ सलाह मशवरे देकर इसके खाना कम करने की बात कहकर चला जाता है। अब दोनों बहुएं मिलकर अपनी सास के लिए रूल्स बनाती हैं। छोटी बहू फ्रिज को ताला मारकर अपनी सास को इधर उधर की चीजें खाने से रोकती है, और बड़ी बहू बिना नमक और मिर्ची के सादा सा खाना बनाना शुरू करती है। बेचारी भद्रम्मा को अब खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो वो सोचती है, हे भगवान, ये मेरी क्या परिस्थिति हो गई है। छोटी बहू ने सारे स्नैक्स फ्रिज में डाल दिए और ताला मार दिया ताकि मैं कुछ न खा सकूं, और बड़ी बहू ये मुझे सादा खाना खिला खिला कर मार रही है। मैं इस बीमारी की वजह से नहीं, ये सब खाना खा कर ही मर जाने वाली हूँ शायद। कुछ भी करके इस सादे खाने से मुझे बचा लीजिए भगवान। इस तरह सोचने लगी। तब भद्रम्मा बोली, सुमति, जरा खाना तो खिला दे बेटी। ये बात सुनते ही सुमति एक छोटे से बर्तन में खाना डालकर उससे भी एक छोटे से बर्तन में सादा और फीका सब्जी डालकर भद्रम्मा को खाने के लिए परोसती है। अरे ये क्या बहू, बस इतना सा खाना, ये खाकर मैं जीऊंगी कैसे? देखिए सासू माँ, डॉक्टर ने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया और ज्यादा खाना खा लिया तो आपकी जान पर बन जाएगी। आपको ध्यान रखना होगा ना सासू माँ। लगता है यही अच्छा होगा। ऐसा खाना रोज रोज खाने से तो अच्छा सीधे एक ही बार ऊपर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है। बहू प्रिया, शाम हो गई है, कुछ मीठा सा खाने को दे दे। इस तरह पूछती है। तब प्रिया एक छोटा सा मैसूर पाक और एक छोटी सी जलेबी लाकर, सासू माँ मुँह खोलिए, आप हमेशा बोलती है ना कि चींटी के सर जितना, चींटी के सर जितना ही देना। आज मैं आपको बस उतना ही खिलाऊंगी। ऐसा बोलकर भद्रम्मा के मुंह खोलते ही उन्हें उसके मुंह में डाल देती है। उन टुकड़ों को खाकर भद्रम्मा बोलती है, क्यों री, ये क्या मिठाई के टुकड़े हैं या हीरे जवाहरात के टुकड़े कि बस इतने इतने से ही डाल रही है? इस तरह बोलते हुए उन छोटे से टुकड़ों को खाकर सोचती है, अरे नहीं नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो 2 ही दिनों में मर जाऊंगी। इस तरह सोचकर वो रात होने की राह देखने लगी। आधी रात को जब सब लोग सो गए थे तो भद्रम्मा चुपके से जाकर प्रिया के कमरे में जाती है और उसके तकिए के नीचे फ्रिज की चाबी लेकर तुरंत फ्रिज खोलकर जल्दी जल्दी उसमें रखी सारी चीजें फटाफट खा जाती है। उस दिन से भद्रम्मा रोज यही किया करती थी। ये बात देखकर दोनों बहुएं एक दिन मिलकर बातें करने लगते हैं। दीदी, हर दिन फ्रिज का ताला बंद का बंद ही रहता है, लेकिन उसके अंदर के सारे स्नैक्स गायब हो जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? हाँ प्रिया, मैं भी देख रही हूँ, घर में बचा कुचा सारा खाना गायब हो जा रहा है। लगता है ये सब अपनी चोर सास का किया धरा है। तो अब क्या करे दीदी? इसके लिए मेरे पास एक मास्टर प्लान है। चल, ऐसा बोलकर वो खीर बनाकर उसमें फेविकॉल डाल देती है। हमेशा की तरह भद्रम्मा रसोई घर में जाकर चुपके से खीर खाने लगती है और जिसकी वजह से दोनों बहुएं उसे पकड़ लेती हैं।
ये देखकर सास घबरा गई और कुछ बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन फेविकॉल की वजह से उसका मुंह चिपक जाता है। तुरंत दोनों बहुएं मिलकर मुंह पर कुछ लगाकर उसका मुंह खोलती हैं। सुमति बोली, सासू माँ, आपके खाने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी सेहत का ध्यान रखने के लिए ही हम ऐसा कर रहे हैं। जो भी खाओ थोड़ा सा खाओ, वही तुम्हारे लिए अमृत बनता है। अगर जरूरत से ज्यादा खा लिया तो वही जहर बन जाता है और आपके शरीर को हानि पहुंचाता है। ये सुनते ही सास शर्माते हुए बोली, हाँ बहू, मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि तुम दोनों मेरी सेहत के बारे में इतना सोच रहे हो। आगे से मैं इस तरह कभी नहीं खाया करूँगी। मैं सब कुछ बस थोड़ा थोड़ा ही खाऊंगी। इस तरह वो अपने दोनों बहुओं को वादा करती है। उस दिन से वो बस थोड़ा सा ही खाना खाना शुरू करती है और अपने सेहत का भी ध्यान रखने लगी, जिसकी वजह से सारा परिवार खुश रहने लगा। सास बहू पार्ट 1। चंद्रगिरी नाम के एक गांव में दुर्गम्मा और रानी नाम की सास बहू रहते थे। ये दोनों देखने में तो एक दूसरे से प्यार का नाटक करते थे, लेकिन मन ही मन एक दूसरे से हमेशा गुस्सा रहते थे। इनके पास लक्ष्मी नाम की एक गाय थी। हर दिन दुर्गम्मा लक्ष्मी का दूध दुहकर बाहर बेचकर आती थी। उसके साथ साथ उनका छोटा सा खेती बाड़ी का काम भी था, लेकिन रानी को अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए सास से पैसे मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए जैसे ही दुर्गम्मा लक्ष्मी का दूध बेचने के लिए घर से जाती थी, रानी वापस लक्ष्मी के पास आकर और थोड़े से दूध दुहकर उन्हें बेच देती थी। एक दिन दूध दुहने के बाद रानी लक्ष्मी से, देखो लक्ष्मी, मैं तुम्हारे पास चुपके से इस तरह दूध दुह रही हूँ। इसके बारे में अगर तुमने सासू माँ को बताया ना तो आज से तेरा चारा डालना बंद कर दूंगी, ध्यान रखना। उसने कहा। लक्ष्मी बिना कुछ बोले चुप रह गई। रानी वो दूध लेकर अपने पहचान वालों के घर जाती है। अरे दीदी, सुरेखा दीदी, ये लो दीदी, आप रोज दुकान जाकर वो मिलावटी दूध लेना बंद कर दीजिए। मैं रोज आपके लिए दूध लाया करूंगी, आप किसी और के पास दूध लेने मत जाइए। इस तरह बोलते हुए उसे दूध दे देती है। इस तरह वो हर दिन 3 लोगों के घर में दूध डाला करती थी और घर वापस आ जाती थी। जब सास लोगों के घर दूध देकर घर वापस आती है तो देखती है कि रानी घर पर नहीं है। अरे कहाँ मर गई ये लड़की? हमेशा दूसरों के घर में ताक झाक करती रहती है। पता नहीं इसके बर्ताव में कब बदलाव आएगा। इस तरह वो मन में सोचने लगी। इतने में रानी घर आते आते ये देखती है कि सास पहले से ही घर पर है, तो वो अपने मन में सोचती है, अरे बाप रे, लगता है ये बूढ़ी पहले ही घर पहुंच गई है। ये मुझे ज्ञान बांटना शुरू कर देगी। ये तो अब मुझे आदत हो गई है, कोई न कोई बहाना जरूर बना दूंगी। आज भी कोई और बहाना बता ही दूंगी। इस तरह सोचते हुए वो घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही, अरे बहू रानी, मेरे घर से कदम बाहर रखते ही तू गांव भर में घूमने फिरने चली जाती है। अरे ऐसा मत कहिए सासू माँ, छोटा सा काम था इसीलिए बाहर गई थी, इतने में आप वापस आ गई बस। इस तरह वो झूठ बोल देती है। लेकिन दूसरी तरफ एक के बाद एक रोज दूध दुहने की वजह से लक्ष्मी को बहुत दर्द होता था, लेकिन वो चुपचाप दर्द को सह रही थी। लेकिन रानी को लक्ष्मी पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। बेचारी लक्ष्मी इस दुख को सह नहीं पा रही थी और वो भगवान से प्रार्थना करती है और उसकी प्रार्थना करते ही भगवान प्रत्यक्ष होते हैं। लक्ष्मी, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम हर रोज मेरी प्रार्थना करती हो, बताओ क्या हुआ? तब बेचारी लक्ष्मी अपना दुख बताती है। हे स्वामी, ये सास बहू मुझे थोड़ा सा चारा खिलाकर ढेर सारा दूध दूह ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो मेरा दूध नहीं, मेरा खून दूह रहे हैं। अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता स्वामी, इसीलिए मेरा दुख आपसे बताने के लिए रोज आपकी प्रार्थना कर रही हूँ। अब मुझसे ये सब सहा नहीं जाता स्वामी, मुझे मुक्ति चाहिए। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? स्वामी, सास अगर दूध दूहती है तो उसमें न्याय है, क्योंकि वो मुझे चारा खिलाती है तो उसके बदले मुझे दूध तो देना ही पड़ता है, लेकिन उनकी बहू को सबक सिखाना है स्वामी। ये बात सुनते ही स्वामी बोले, तथास्तु, वो तुमसे जितना भी दूध दुहेगी वो सब घर जाते ही पानी में बदल जाएंगे। ये बात सुनते ही लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है
धन्यवाद स्वामी। ये सुनते ही भगवान अदृश्य हो जाते हैं। रोज की तरह रानी लक्ष्मी के पास आकर दूध दुहकर जिन लोगों को वो दूध देती थी उनके घर पहुंच जाती है और बोलती है, हाँ दीदी, दूध लेकर जल्दी से मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा। ये बात सुनते ही सुजाता उन दूध को देखकर बोलती है, अरे रानी, ये क्या है? आजकल तुम्हारी गाय दूध के बदले पानी देती है क्या? ये कब से हो रहा है? क्या कहा? दूध पानी जैसा लग रहा है, एक बार मुझे देखने दो। इस तरह वो आश्चर्यचकित होकर पूछती है। दूध को देखकर रानी बोलती है, अरे ये क्या, मैंने ही तो अपने हाथों से दूध दुहे थे, लेकिन ये पानी में कैसे बदल गए? हाँ, ये सब हमें क्या पता, अगली बार ध्यान रखकर दूध लाना। ये बात सुनकर रानी अपना सर खुजलाते हुए दूध का कैन लेकर चली जाती है। अगले दिन सुबह रानी उस दूध के कैन को अच्छी तरह से साफ करके चेक करती है कि पहले से पानी तो नहीं है, और ध्यान से दूध दुहकर दूसरे औरत के घर जाती है। दूध ले जाकर बोलती है, सुगना आंटी, जल्दी से दूध ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। दूध का कैन लेकर सुगना बोलती है, अरे ओ लड़की, पानी देकर दूध बोल रही है, तुझे क्या लगता है कि मुझे दिखाई नहीं देता? इस तरह वो गुस्से से बोलती है। उनकी बात सुनकर रानी फिर से कैन का ढक्कन खोलकर चेक करती है। अरे ये क्या, कल का तो मैंने सोचा था कुछ गलती से हो गया, लेकिन आज भी ऐसा ही हुआ है। ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह सोचते हुए वो उस कैन को लेकर बड़े दुखी मन से घर पहुंचती है। वो सीधे अपने कमरे में जाकर अकेली बैठकर सोचने लगती है। इतने में सास वहां आती है। क्या बात है बहू, क्या तुम ये सोच रही हो कि दूध पानी में कैसे बदल रहा है? इस तरह सास के पूछने से रानी एकाएक आश्चर्यचकित हो जाती है। सासू माँ, आपको ये सब कैसे पता? मैं सब जानती हूँ, लक्ष्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। लालच बुरी बला होती है, कहते हैं घर के चोर को भगवान भी नहीं पकड़वा सकता, लेकिन हमारे लक्ष्मी ने आज पकड़वा दिया है। आगे से अपनी बुद्धि ठीक करो। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैं आपको बार बार पैसे मांगकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। मैं फिर कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। इस तरह रानी ने अपने आप को बदला और उस दिन से एक अच्छी औरत की तरह रहने लगी और वो लक्ष्मी का भी अच्छा ध्यान रखने लगी। इस तरह सब लोग खुश रहने लगे। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।